यहाँ पर बहुत ही हरदिल अजीज़ मोहतरम जनाब नंद किशोर यादव साहब जो पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार है, इनका एक सच्चा जज्बा है, हमदर्दियाँ हैं, मोहब्बतें हैं लोगों के तई, इसलिए कि इन्होंने कभी गंदी सियासत नहीं की है, हमेशा लोगों को उभारने की सियासत की है, सहारा देने की सियासत की है। पाको पाकीज़ा जज्बा है और यही जज्बा इनके पहलू में दिल बनकर धड़कता है, जिसका नतीजा ये है कि तकरीबन 6ठी बार फिर वो विधायक चुने गए हैं और आपकी मोहब्बतें, आपकी मेहनतें रंग ला रही है और उसी एतबार से ये शाना बशाना है, हर एक एतबार से शबीना रोज़ मसरूफ़ अमल रहते हैं और आपकी आवाज़ को तक़वियत देने के लिए, गरीबों की आवाज़ को ऐवान सियासत तक पहुँचाने के लिए आधी रात आपके लिए तैयार रहते हैं। आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है, मुतशक्किर और ममनून हैं जनाब नंद किशोर यादव साहब के, जो पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार है और 6ठी बार अपनी मेहनतों का नतीजा पा चुके हैं। मैं इन मिसरों से अपने मौजिज़ मेहमान को दावत सुखन देता हूँ। चंद्र साहब के ये मिसरे और मैं इन्हीं से ये सादत ख़ुद भी हासिल कर रहा हूँ और इन्हीं के हवाले से ये मिसरे आपके हदिया समात करता हूँ कि हिंद वालों में वली इब्न वली आते हैं। चंद्र साहब के ये मिसरे हैं, चंद्र साहब के हिंद वालों में वली इब्न वली आते हैं, साफ कुरान की आयाते जली आते हैं। 10 मुहर्रम को बिने ज़ियाद ने आने न दिया, हर मुहर्रम में हुसैन इब्न अली आते हैं। 10 मुहर्रम को बिने ज़ियाद ने आने न दिया, हर मुहर्रम में हुसैन इब्न अली आते हैं। मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब नंद किशोर यादव साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से इन्हें मुज़य्यन फरमाएं, हौसला अता फरमाएं। मैं सूरज भान के मिसरे पेश करता हूं। क्या कहना, इसलिए कि जो इंसानियत से वाबस्ता होता है और जिसके दिल में दर्द होता है वो खिराज अक़ीदत पेश करता है। इसीलिए सूरज भान ने कहा कि ज़िंदगी खुद मरहला थी, मरहला कोई न था। ज़िंदगी खुद मरहला थी, मरहला कोई न था। हाँ मगर इस ज़ाविये से सोचता कोई न था। मंजरों में एक मंजर ये भी देखा बाद जंग, जिसका सर नेज़े पे था उससे बड़ा कोई न था। मंजरों में एक मंजर ये भी देखा बाद जंग, जिसका सर नेज़े पे था उससे बड़ा कोई न था। आपके हर दिल अजीज नेता मोहतरम इज़्ज़त माब नंद किशोर यादव साहब पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार आपके रूबरू होने जा रहे हैं। दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन। आज वारिस हुसैन, सैयद सज्जाद और हिंदुस्तान, इस विषय पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में, इस गोष्ठी में मंच पर विराजमान डॉक्टर सदना अली कद्र सफुद्दीन साहब जो मुंबई से पधारे हैं, जनाब स्वामी महंत कैलाशनाथ हठयोगी जी, तो प्रोफेसर कृपाल सिंह वांडूगर जी, जनाब जैनुल आबदीन खान जी, जनाब फादर जैकब जान साहब, जनाब JD बख्शी साहब जिनका भी सुन रहे थे आप, जनाब BKN छिब्बर साहब, मोहतरम फरत रिजवी जी, मोहम्मद अहमद बिजनौरी साहब जो मंच का संचालन कर रहे थे, और आज के इस जलसे की अध्यक्षता कर रहे मिर्जा यासूब अब्बास साहब, सभी मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण और इस जलसे में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, मैं यहाँ कोई तकरीर करने नहीं आया। आज ये कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में है और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़े बड़े लोग आए हैं, अपनी बात आपके सामने कहने आए हैं। मैं वास्तव में आज बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का पटना साहिब की इस धरती पर अपनी ओर से और बिहार सरकार की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। मित्रों, जो विषय आपने चुना है बड़ा माकूल है और उस विषय की अगर व्याख्या करेंगे हम, मुझे मालूम नहीं कितना समय लग जाएगा उसकी व्याख्या करने में। और जैसा मैंने कहा, जो बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, तो मैं उतनी विद्वता नहीं रखता हूँ, मैं उतनी बात आधिकारिक रूप से कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो छोटी सी समझ हमारी है मैं उसके अनुसार केवल अपनी बात करना चाहता हूँ आपके सामने। जिस वाक़या करबला की चर्चा बार बार होती है, जो हम सबके जहन में है,
वाकया करबला में जो हुआ, अगर आप वास्तव में देखें, ये दुनिया का पहला नरसंहार था, नरसंहार का एक स्वरूप था, और ये आतंकवाद का भी एक स्वरूप था। आप जरा कल्पना करिए, अभी कह रहे थे युद्ध में जब परहेज रखा जाता है बच्चों को, महिलाओं को, वहां तो 6 वर्ष के बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया, भूखे प्यासे रखा गया 3 दिन, और इस प्रकार से लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। और उस पूरी घटना में इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। मैं मानता हूं, जैसा मैंने कहा आपसे, मैं तो इसको आतंकवादी घटना मानता हूं, नरसंहार मानता हूं। और जहां तक मेरी जानकारी है, हुसैन साहब के जो बड़े पुत्र थे, जनाब अली नाम था उनका, और वही आज दुनिया में सैयद सज्जाद के नाम से मशहूर है। उनका आज 14वां जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से उन्हें सशक्त नमन करता हूं। अगर आप सैयद सज्जाद साहब के पूरे जीवन को देखें, आप, उस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपने पिता की याद में गुजार दी, रोते रोते गुजार दी। जिस प्रकार से उन्होंने इस चीजों को झेला है, मैं उसकी ज्यादा व्याख्या में नहीं जाना चाहता, समय लग सकता है। लेकिन जो विषय है सैयद सज्जाद का भारत से रिश्ता, ये एक जो विषय है, मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। सैयद सज्जाद साहब की एक मौसी थी, जो वहां ईरान के बादशाह की पुत्री थी। उनकी शादी सम्राट चंद्रगुप्त से हुई थी। सम्राट चंद्रगुप्त, आप हिंदुस्तान से रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं, हिंदुस्तान के साथ साथ आप जोड़ लीजिए, ये तो बिहार से रिश्ता हो गया, पटना से रिश्ता हो गया। चंद्रगुप्त तो हमारे बिहार के थे। तो सैयद सज्जाद का रिश्ता तुम्हारे परिवार के साथ हो गया। और ये जो गहरा रिश्ता है, इस रिश्ते के बारे में बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। आप यह भी जानते हैं, इमाम साहब की मदद के लिए भारत से एक टुकड़ी गई थी, और उस टुकड़ी ने, जिसके बारे में चर्चा किया लोगों ने पहले, और उन लोगों ने हुसैन साहब का बदला लिया था। बहुत करीबी ताल्लुक रहा सज्जाद साहब, और ऐसी यही कारण है, मैं जब यहां देखता हूं, जब यहां इमाम हुसैन साहब का गम मनाते हैं हम, तो उसमें हम, हमारे हिंदू समाज के लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। उनको भी इस बात का कष्ट होता है। और आज इस बात की चर्चा बार बार हमारे पूर्व के वक्ता कर रहे थे, आतंकवाद से युद्ध की बात, आतंकवाद से लड़ाई की बात। तो मैं तो मानता हूं कि सैयद सज्जाद ने जिस प्रकार से आतंकवाद को झेला है, आतंकवाद को उस प्रहार के कारण अपने पिता को खोया है, बहुत सारे लोगों को खोया है, तो मैं मानता हूं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सैयद सज्जाद साहब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, उदाहरण बन सकते हैं। और ये आतंकवाद किसी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं, ये तो अलग प्रकार की चीज, कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और समाज का हर वर्ग, हर तबका प्रभावित रहता है, पीड़ित रहता है। आज वहां आतंकवादी भारत के अंदर घुसपैठ करते हैं, किसको छोड़ते हैं? जब गोलियां चलती हैं तो बच्चे नहीं बख्शे जाते, गोलियां हिंदू और मुसलमान नहीं देखती, लोगों के सीने को छेद करने का काम करती है। इस आतंकवाद के खिलाफ आज दुनिया लड़ रही है, पूरे दुनिया के अंदर। और ये आतंकवाद से परेशान केवल भारत है या अमेरिका है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस दुनिया के अंदर जो मुस्लिम मुल्क है वो भी आतंकवाद से परेशान है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इमाम साहब की लड़ाई मानवता के लिए थी, मानवता की रक्षा के लिए थी। पूरा युद्ध धर्म के नाम पर नहीं लड़ा गया था, मानवता के लिए लड़ा गया। इस मानवता के लिए लड़े हुए लोगों की याद में अगर आज हम यह जलसा कर रहे हैं, तो मेरा मानना है हम सबको इस अवसर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा होना चाहिए, प्रण करना चाहिए, और साथ साथ मानवता की सेवा के लिए काम करने की प्रेरणा भी हमें मिलनी चाहिए। मुझे बड़ा कभी कभी कष्ट होता है
मैं अभी पथ निर्माण मंत्री हूं। मैं पहले, आप जानते हैं कि पहले भी मैं 5 साल पथ निर्माण मंत्री था, 2.5 साल स्वास्थ्य मंत्री भी था। तो हमारे यहाँ पटना साहिब में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन एक दवाखाना चलता था पश्चिम दरवाजा के पास। जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात बड़ी बड़ी करते थे, उन लोगों ने इस अस्पताल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, बोरिंग रोड भेज दिया। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना तो मुझे लगा कि साहब ये तो मेरे इलाके से अपहरण हो गया, इसको तो आना चाहिए मेरे इलाके में। तो मैंने पता किया क्या हो सकता है साहब, तो कहा कि जब तक बिहार गवर्नमेंट जमीन नहीं देगी तब तक यहाँ वापस नहीं आ सकता। तो मैंने अपना कलम उठाया और 2.5 एकड़ जमीन उस हॉस्पिटल के लिए दे दिया। जब जमीन दे दिया तो अस्पताल कैसे बने? दिल्ली में उसमें हमारी पार्टी की सरकार नहीं थी, यूपीए गठबंधन की सरकार थी। मैंने उनके स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत किया और बातचीत करके रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के लिए पैसा लाया दिल्ली से। और आप जानते हैं कि पश्चिम दरवाजा में आज वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बन करके उसका भवन तैयार है, वहां सब लोगों का इलाज प्रारंभ हो गया। लोग मुझे कहते थे कि आप भाजपा वाले हो, आप क्यों काम कर रहे हो? मैंने कहा भाई भाजपा और मुसलमान से रिश्ता नहीं है, ऐसा क्यों सोचते हो? अरे हम तो जिस नेता को आज मानते हैं, जो नेता हमारा आज भारत का प्रधानमंत्री है, वो तो 125 करोड़ लोगों की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। और डेवलपमेंट के काम में, विकास के काम में ना कभी जाति आ रहनी चाहिए और ना कभी धर्म और संप्रदाय आ रहना चाहिए। विकास का मार्ग इन चीजों से ऊपर उठ करके सबके लिए। और हमने लगातार इस बात की कोशिश की है कि विकास के मामले में इस प्रकार के भेदभाव नहीं। मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, अनेक प्रकार के लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत राजनीति के लिए, क्षुद्र राजनीति के लिए, क्षुद्र सोच के कारण समाज में अलग अलग प्रकार का तनाव पैदा करना चाहते हैं, तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन आज इस मुल्क को आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए। मुल्क में आज नौजवानों की बड़ी तादाद खड़ी है। आज 65% लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जिनकी उम्र 35 साल से कम है। और ये जो बड़ी आबादी है देश की, उस आबादी को रोजगार चाहिए, काम चाहिए। रोजगार और काम के लिए एक बेहतर सरकार चाहिए, विकास परक सरकार चाहिए, देश को आगे बढ़ाने वाली सोच वाली सरकार चाहिए। और मैं मानता हूं इस बात, जो योजनाएं चलाई जा रही है देश के अंदर, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे जितनी प्रकार की योजना है, सरकार ने तय किया है। देश की आजादी के 70 साल हो गए और देश की आजादी के 70 साल बाद भी अगर देश के अंदर गरीबी है, गुर्बत है, लोगों के बदन पे पूरे कपड़े नहीं है, सर के ऊपर पक्का छत सबके नहीं है, सबके पेट में 2 जून अनाज नहीं जाता है, कौन जिम्मेवार इसके लिए? क्यों नहीं हुआ? जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए शहादत दी थी, आखिर क्यों शहादत दी थी? क्यों चंद्रशेखर आजाद ने माथे पे गोलियां खा ली थी? क्यों भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम लिया था? क्यों अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाल, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था? किस बात के लिए? एक ही तमन्ना थी, देश आजाद होगा, अपने लोग का शासन होगा, सबको 2 जून अनाज मिलेगा, खाने के लिए भरपेट अनाज मिलेगा, बदन पे पूरे कपड़े होंगे, सर के ऊपर छत होगा। लेकिन 70 साल बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमने तय किया कि अब देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे 2022 में। उस समय तक देश के अंदर एक व्यक्ति, एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके सर के ऊपर पक्का छत नहीं हो। यह हम लोगों ने तय किया। हमने तय किया नौजवानों को रोजगार देने के लिए हम मुद्रा योजना के माध्यम से काम करेंगे। छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग, गरीब आदमी, गरीब नौजवान रोजगार करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पूंजी नहीं है उसके पास, बैंक में जाता है, बैंक कहता है जमीन गिरवी रखो, मकान गिरवी रखो। गरीब का बेटा काम करने की इच्छा रखने के बावजूद, योग्यता और क्षमता रखने के बावजूद रोजगार कर नहीं पाता है, गलत रास्ते में भटक जाता है। हमने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया कि हम मुद्रा योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का कर्जा अपना रोजगार करने के लिए बिना किसी गारंटी के देश के नौजवानों को देने का काम करेंगे। और मैं जब ये बात कहता हूं आपसे, मैं जब ये बात कहता हूं कि
हर परिवार के सर के ऊपर छत देंगे पक्का। अगर मैं ये कहता हूं नौजवानों को रोजगार के लिए बैंक से लोन देंगे बिना किसी गारंटी के, तो मैं इसमें हिंदू और मुसलमान का विचार नहीं करता, मैं इसमें अग्रणी और पिछड़े का विचार नहीं करता, मैं इसमें दलित और महादलित का विचार नहीं करता। ये काम जो गरीब लोग, चाहे वो किसी समाज के हो, किसी धर्म के मानने वाले लोग, उन गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। हम समाज के सब तबकों को इसका लाभ देना चाहते हैं, हम इस प्रकार का काम करना चाहते हैं। मैं मानता हूं जो तफरका पैदा करने वाले लोग हैं, अगर विकास की गति तेज हो जाएगी, नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलने लगेंगे, शिक्षा की व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करके लोगों को शिक्षित होने का काम तेज किया जाएगा। जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, रोजगार मिलेंगे, तो ये लोग जो नौजवानों को भटकाने का काम करते हैं, नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उनके मन के अंदर घृणा का भाव पैदा करते हैं, उनको शायद विफलता हाथ लगेगी, उनके मंसूबे चकनाचूर हो जाएंगे और हमारा देश एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा। तो मैं इस अवसर पर अपनी ओर से फिर से अपनी सरकार की ओर से सैयद सज्जाद साहब को नमन करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं, विकास के नाम पर जाति संप्रदाय की सीमा में बंधने का काम मत करिए, सब मिलकर चलिए, आगे बढ़िए। मुल्क बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। और हम तो मैं मानता हूं आपके मन के अंदर तो पहले से इस बात का प्रण है, आप पहले से इस बातों को कहते रहते हैं। दो चीज कभी मत छोड़ना, एक तो वतन से वफादारी मत छोड़ना और दूसरा हुसैन से आजादारी मत छोड़ना। इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।